काका समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और अशोक सिन्हा जी जाने माने स्कॉलर हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। आसिम वकार सिन्हा साहब के खासे अच्छे दोस्त, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। चूंकि आरोप आज मुख्यमंत्री ने लगाया है तो शुरुआत आज अपोजिशन के दोनों प्रवक्ताओं से करते हैं। कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं क्योंकि लार्जेस्ट अपोजिशन लंबे समय तक वही रहे। आपने तो मुगलों और अंग्रेजों से ज्यादा लूट लिया है, ऐसा क्लेम हमारे चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है कि योगी जी की अपनी पार्टी में बनती नहीं है। अगर बनती तो वो प्रधानमंत्री जी को मना करते कि जो लाल किले की प्राचीर से बार बार 15 अगस्त का भाषण देते हैं वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनको पता होना चाहिए किसने बनवाया। वो तो मुगलों ने बनवाया था। तो मुगल यहाँ पर आए थे और बस गए थे और जो भी मॉन्यूमेंट और बाहर से जो भी बड़ा अतिथि आता है उसको लेकर वो ताजमहल चले जाते हैं। अरे भाई साहब, हद हो गई किसी बात की। उनको प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आप किसी को ताजमहल मत भेजें और आप लाल किले की प्राचीर से तो कतई भाषण मत दें। अब आते हैं अंग्रेजों पर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि 250 साल 200 साल के अपने राज में अंग्रेजों ने खूब लूटा, लेकिन फिर योगी जी को लिखना चाहिए अपने जो थिंक टैंक है कि सावरकर की फोटो तुरंत हटा दी जाए। 60 रुपए पेंशन लेते थे, लूट का हिस्सा, मतलब जो अंग्रेजों की लूट थी उसका हिस्सा था, पेंशन ये भी लेते थे, मना करना चाहिए। और अंग्रेजों के साथ ये लगे रहे 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आरएसएस से लेकर कि अंग्रेज भारत छोड़ के ना जाएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बकायदा गवर्नर को पत्र लिखा बंगाल के कि साहब ये जो 1942 का आंदोलन इसको कुचल देना चाहिए। तो अगर वो लुटेरे थे तो इनके जो पूर्वज थे उनको क्यों अंग्रेजों के साथ लगे हुए थे कि साहब इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। अब आते हैं आज की स्थिति पर। इनकी बात, इनके साथ एक दिक्कत है, ये 8 साल से सत्ता में है, दूसरा टर्म हो गया, लेकिन ये भूल जाते हैं बीच बीच में कि मैं मुख्यमंत्री हूं। ये ओन नहीं कर पाते। अरे साहब, 8 साल से आप सत्ता में हैं, अपनी सत्ता के बताओ, एक व्हाइट पेपर लेकर आओ, बताओ आपने 8 साल में क्या किया। लेकिन आप जैसे ही इनसे पूछेंगे कि साहब वो महंगाई, कहेंगे मुगल। आप कहेंगे बेरोजगारी, कहेंगे अंग्रेज। आप कहेंगे कि वो औरतों पर अत्याचार हो रहा है, कहेंगे नेहरू। उसका जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे नेहरू और से लेकर राहुल गांधी तक चले आएंगे। आप ओन कब करेंगे। तीसरी बात, मैं एक लिस्ट कुछ लोगों के नाम पढ़ रहा हूं और उस पर दरियाफ्त करिए। संजीव बलियान साहब, नंदकिशोर गुर्जर जी, दीनानाथ भास्कर जी, मोती सिंह जी, नूतन दुबे जी, श्याम प्रकाश जी, ये सारे भाजपा के लोग हैं। कुछ विधायक हैं, कुछ एक्स मिनिस्टर्स हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। इन सारे लोगों में खासियत है, इन लोगों ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए हैं। क्या इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं रह गया है? ये क्यों अपनी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है और योगी जी अपनी सरकार की तरफ पीछे ना देखकर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बचना चाह रहे हैं। अगर आपकी पार्टी ने लूटपाट नहीं की होती, मैं अपनी बात तो आज देश की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 होता, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। योगी जी की गणित थोड़ी कमजोर है। वो समझ नहीं पाते हैं कि जब 2014 में इस देश को हमने सरकार हैंडओवर करी थी, मतलब जब हम सरकार से हटे थे और ये आए थे, हमने 2.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी इनको दी थी। 2.1 ट्रिलियन की, ये 11 साल में दुगनी तो कर ना पाए इनके मोदी जी। और उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि साहब ये 1 ट्रिलियन चिल्लाया करते हैं, कोई रोड मैप इनके पास है नहीं। किसानों की बदतर स्थिति यहां पर है। यूरिया, मतलब आप उनको खाद तक तो दे नहीं पा रहे। 2 सीजन हो गया, पिछला अक्टूबर याद करिए और ये याद करिए। सर, विकसित भारत हो रहा है। विकसित भारत बड़ा खाद की कालाबाजारी करके, खाद की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, खाद की कालाबाजारी करके विकसित भारत हो रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है और ये दूसरा सीजन हो गया। हो जाएगा चोरी करके, बेईमानी करके। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल पता है आपको ना। मैं स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य और वन विभाग, बेसिक शिक्षा, ये सारे वो विभाग हैं जहां पर मंत्रियों और अफसरों में रस्साकसी हो रही थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कौन करेगा। विकसित भारत के विरोधी हैं। नहीं, मैं इन पूर्वाग्रही लोगों का विरोधी हूं जो अपने गिरफ्तार में झांक नहीं पा रहे हैं और ओन नहीं कर पा रहे अपनी सरकार को। और ये निहायत झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, इनको काम कोई नहीं करना है। मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, आपका स्वागत है।